एक किसान था। वो स्वभाव से बहुत ईमानदार और शांत था। एक दिन वो अपनी कार से कहीं जा रहा था। जिस सड़क से किसान कार चला रहा था वो बहुत संकरी थी और उस सड़क पर अन्य वाहनों को रास्ता देने के लिए बहुत कम जगह थी। कुछ देर चलने के बाद किसान की कार के पीछे एक और कार आती है जो बार बार हॉर्न बजाकर किसान से रास्ता मांगती है। उस सड़क पर जगह की कमी के कारण किसान पीछे वाली कार को रास्ता नहीं दे पाता है। थोड़ा आगे जाने पर किसान को थोड़ी जगह दिखती है और किसान अपनी कार किनारे खड़ी कर देता है। पीछे से आती एक कार तेजी से आती है और कम जगह होने के कारण वो किसान की कार से टकरा जाती है, जिससे किसान की कार धान के खेत में गिर जाती है। टक्कर मारने वाली दूसरी कार थोड़ा आगे जाकर रुक जाती है। किसान अपनी गाड़ी से बाहर आता है और पुलिस अधिकारी पर चिल्लाता है, साहब आप बार बार हॉर्न बजा रहे हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा कि सड़क इतनी संकरी है कि जब रास्ता देने की जगह ही नहीं है तो मैं कैसे रास्ता दे सकता हूँ। यहाँ मैंने अपनी गाड़ी इतनी संकरी जगह पर साइड में ले ली, आपने बिना स्पीड कम किए अपनी गाड़ी निकाली और मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी और मेरी गाड़ी खेत में फंस गई। अब बताइए साहब इसमें किसकी गलती है। पुलिस वाला बहुत गुस्सा हो जाता है और किसान के पास जाकर उसे थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है, अब तुम पुलिस को सिखाओगे। उसके बाद पुलिस वाला अपना फोन निकालता है और अपने थाने में फोन करता है और अपने सिपाहियों को उस जगह आने का आदेश देता है और उस किसान को घुटनों के बल बैठा देता है। फिर किसान के सिर पर पिस्तौल रखकर कहता है, तुम ड्रग्स सप्लाई करते हो, अब तुम जेल जाओगे। तभी पुलिस वाले वहां आते हैं और पुलिस अधिकारी से पूछते हैं, क्या हुआ साहब, यह आदमी कौन है, आपने इसके सिर पर पिस्तौल क्यों तान दी। दूसरा सिपाही कहता है, सर यह आदमी फसलों में होने वाली बीमारियों की जांच व इलाज करता है। पुलिस ऑफिसर गुस्से में चिल्लाता है और अपने सिपाहियों से कहता है, मुझे मत सिखाओ कि ये क्या करता है और क्या नहीं, बस इसे हथकड़ी लगा दो। ऑफिसर सिपाही से कहता है, इसकी गाड़ी की तलाशी लो, इसने उसमें ड्रग्स छिपा रखी है। सिपाही जाकर तलाशी शुरू करता है। थोड़ी तलाशी के बाद सिपाही को कुछ गोलियां मिलती है। सिपाही गोलियां अपने ऑफिसर को देता है और किसान और उसकी गाड़ी को थाने ले जाता है। अब मामला सीधे अदालत पहुंचता है। किसान पर ड्रग्स बेचने और खरीदने का आरोप था। उसकी गाड़ी में ड्रग्स मिली थी जिसे पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा और जब्त कर लिया। इस पर किसान अपना पक्ष रखता है और कहता है कि साहब मेरे पास कोई ड्रग्स नहीं है, मैं फसलों की जांच करता हूं और उस दिन भी मैं किसी की फसल देखने गया था और घर लौट रहा था। इसी बीच पीछे से इन ऑफिसर की गाड़ी आई और साइड मांगने लगी, लेकिन रास्ता बहुत संकरा था, रास्ता देने की जगह नहीं थी। एक जगह पर मैंने रास्ता देने की कोशिश की लेकिन पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी की रफ्तार कम किए बिना ही अपनी गाड़ी निकाली, जिससे मेरी गाड़ी को टक्कर लगी और मेरी गाड़ी खेत में गिर गई। मैंने उसे जल्दी से साइड नहीं दी, इसलिए अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मेरे पास मिली गोलियों की जांच होनी चाहिए, सच सामने आ जाएगा। जज साहब ने गोलियों की जांच के आदेश दिए और किसान को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। किसान को अदालत में पेश किया गया। गोलियों की जांच की रिपोर्ट लाई गई। जज साहब ने रिपोर्ट पढ़ी और उन्होंने कहा, यह गोली असल में पैरासिटामोल है जो बुखार और दर्द की गोली है, इसलिए इस व्यक्ति को बाइज्जत रिहा किया जाता है। और जज पुलिस अधिकारी से कहते हैं कि आपने एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाकर उसे 3 महीने तक जेल में रखा, सिर्फ अपना अहंकार और अपनी ताकत दिखाने के लिए। इस आदमी ने आपको जल्दी से रास्ता नहीं दिया, इससे आपके अहंकार को ठेस पहुंची और आप उसे झूठे केस में फंसा रहे थे। आप जैसे अधिकारी आम लोगों के मन में पुलिस के प्रति नफरत पैदा करते हैं और उन्हें पुलिस से मदद मांगने से डराते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इसलिए आपको भी सजा दी जाती है कि आप और पुलिस विभाग इस आदमी को 10 लाख का मुआवजा देंगे, जिसमें से 5 लाख आप अकेले देंगे और बाकी पुलिस विभाग देगा। और दोबारा अगर ऐसी गलती दोहराई गई तो और भी बड़ी सजा दी जाएगी। और पुलिस अधिकारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस आम आदमी की रक्षा के लिए है, उसे परेशान करने के लिए नहीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मिले बड़े पदों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान के घर में देर तो होती है पर अंधेर नहीं।